नमस्कार, मैं श्यामगिरी टीएफडी इंडिया न्यूज 24 टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की हो गई 100% छुट्टी, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। पीके ने कर दिया ऐलान। बड़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार के अंदर राजनीति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से यह खबर निकल करके जब अचानक आई कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर के नीतीश कुमार और भाजपा में ठन गई। भाजपा ब्यूरोक्रेसी को चेंज करना चाहती थी। ये जो बिहार में अचानक उभरी वह एक अलग राजनीति को ला करके जन्म कर दे दिया। वहां पर यह कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को फिर एक बार हटाने का प्रयास शुरू कर दी है। ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में लेकर के शिकंजा कसना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार में ठन गई और नीतीश कुमार अड़ गए और कहा कि यह पॉसिबल नहीं है और यह हम होने नहीं देंगे। वह जब आज घटनाक्रम घटा है बिहार की राजनीति के अंदर, उसके बाद बिहार में फिर एक बार भूचाल सी परिस्थिति आने लगी। या फिर एक खबर निकलकर जब आई कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी में सेंधमारी की फिर एक बार प्रयास और कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। तो 25 विधायक लालू प्रसाद यादव के हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार में नहीं है, विदेश यात्रा पर है और कहा जा रहा है कि उसमें सेंधमारी करके भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से उससे तोड़ करके नीतीश कुमार को साइडलाइन करके अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। यानी दोनों के बीच में जो एक स्थिति बन रही है वह चिराग पासवान को लेकर के जब सुनी है भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार के साथ मिल रहे हैं या यह खबरें निकलनी शुरू हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर अचानक एक बार बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाने का प्रयास कर दिया। अब प्रशांत किशोर यह दावा कर रहे हैं बिहार के अंदर कि सत्ता परिवर्तन अब होने वाला है और बहुत जल्द अब हो जाएगा। यह बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी खरवास नहीं देखना चाहती, खरवास का इंतजार नहीं करना चाहती। वह जान गई है कि नीतीश कुमार कुछ न कुछ तो करने वाले हैं खरवास खत्म होते ही, इसके पहले उसके पहले दांव चलने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उसी दिन से उड़ा रखी है जिस दिन नीतीश कुमार अचानक आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में पहुंच गए थे अचानक। तब से भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। वह इस दांव में तो लग गई है कि नीतीश कुमार को अगर हम नहीं हटाए तो नीतीश कुमार खुद ही हट जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार खुद अगर हटेंगे तो भाजपा को हटा देंगे, वह सत्ता में बने रहेंगे, सत्ता से नहीं हटेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को हटाना चाहती है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी पर जो जोर आजमाइश कर रही है, ब्यूरोक्रेसी को हाथ में लेने की कोशिश कर रही है नीतीश कुमार ने, उसमें फिर एक बार भाजपा को मात दे दिया और असफल कर दिया है। ऐसे में बिहार की राजनीति में अचानक जो करवट लेने लगी है वह एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। भारतीय जनता मोदी के खिलाफ जिस तरह से एनडीए में लोग हो रहे हैं या आईपी गुप्ता ने जिस तरह से बयान दिया था, एक खबर यह निकल करके आ गई उत्तराखंड से कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आक्रोश लोगों का जनता का उठ रहा है और सड़कों पे आ रहे हैं, अंकिता भंडारी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद ने नरेंद्र मोदी के होश उड़ा रखे हैं। इस वक्त सड़क पर इस्तीफों की मांग हो रही है और अमित शाह ने एक बार फिर फंसा दिया मोदी को पश्चिम बंगाल को लेकर के बयान देकर के। और विजय वर्गीय जो मध्य प्रदेश से आते हैं, विजय वर्गीय अमित शाह के बयानों को लेकर के उड़ पड़े और अमित शाह फंस गए हैं। भाभी भी कह दिया अमित शाह ने ममता बनर्जी को। अब पश्चिम बंगाल के अंदर माहौल गर्मा गया है, लेकिन पूरे देश में जनता सड़क पर आ गई है। 4 सवाल जो बड़ी अहम है कि प्रशांत किशोर ने खुला ऐलान कर दिया सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। अब बड़ी तथ्यों के साथ बात किया उन्होंने, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरी, अमित शाह भी मोदी के लिए काल बन गए।
ममता बनर्जी को लेकर के बयान दे करके। और नंबर 4, बीजेपी के लोग इस्तीफा देकर मोदी का विरोध करने लगे हैं इस वक्त। और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के लिए जनता सड़क पर आ गई है। लेकिन मोदी के खिलाफ एनडीए के अंदर जो चीजें चल रही हैं मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ना होगा अगर इसी तरह एनडीए के अंदर चलता रहा तो। नीतीश करेंगे मोदी की विदाई। पहले इसी पर चर्चा कर ले कि एनडीए के अंदर क्या चल रहा है और क्या अब नीतीश कुमार के पास इसके अलावा विकल्प नहीं बचा। पिछले दिनों मैंने जो आप दर्शकों को कई खबरें नीतीश कुमार को लेकर के बताई, लेकिन नए साल के शुरुआत में ही एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर यह काम करेगी सेंधमारी वाली, यह तो किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन सोचना चाहिए, लोगों को सोचा नहीं था लेकिन सोचना चाहिए। क्यों कि इसकी प्रवृत्ति और सोच ही ऐसी है। भाजपा के चरित्र, कहते हैं ना चरित्र, नरेंद्र मोदी अमित शाह का चरित्र है यह। अब ऐसे में नीतीश कुमार को यह ज्ञान तो अब हो गया कि यह लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, उससे अच्छा इन्हें खत्म कर दो। तो अब नए साल में शुरुआती दौर में ही आप दर्शकों को एक चीजें देखने के लिए बड़ी गंभीरता से मिलेगी। नीतीश और मोदी के अंदर जो ठंड रही है, अब या तो नीतीश सीएम रहे या तो मोदी पीएम रहे। अब इस देश की राजनीति में दोनों के में से किसी एक की राजनीति खत्म होने वाली है। दोनों अपने आखिरी पड़ाव पर हैं राजनीति के। नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र जैसे ही पार किए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आरएसएस के अंदर ही उनका बगावत होने लगा। नीतीश कुमार ने यह कहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश 30 से पहले राजनीति संन्यास लेंगे नहीं, और अमित शाह और मोदी उन्हें रहने देंगे नहीं, उन्हें हटाना चाह रहे हैं। तो अब या तो नीतीश रहे और मोदी की सरकार गिरा दे, मोदी की विदाई कर दे, उसके बाद मोदी चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेंगे। जिस दिन इस्तीफा हुआ प्रधानमंत्री की कुर्सी से नरेंद्र मोदी का, उसके बाद वह चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेंगे। फिर तो सब कुछ परिस्थितियां बदल जाएंगी। और अगर मोदी रहे तो ना नीतीश सीएम रहेंगे और ना तो उनकी पार्टी जेडीयू रहेगी। तो नीतीश के साथ यह दोनों चीजें होंगी। तो अब नीतीश के लिए डू एंड डाई वाली बात है, लेकिन डू एंड डाई की बात नरेंद्र मोदी के लिए भी है। नीतीश को हटाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश एक ऐसे पायदान पर है 85 सीट कि नीतीश विपक्ष के साथ मिलकर के बिहार की सत्ता पर 5 साल कायम रह सकते हैं। उन्हें सत्ता से हटा नहीं पाएगा कोई, क्योंकि कंफर्टेबल सरकार चला पाएंगे और विपक्ष टूटेगा नहीं उनके साथ रहेगा तो। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब आरजेडी के पीछे पड़ गई है, क्योंकि आरजेडी के 25 विधायक हैं और वह 25 विधायक नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। तो नीतीश कुमार के साथ जाए तो उन 25 को तोड़ लो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी उन 25 को तोड़ने की अगर कोशिश करती है तो पूरी आरजेडी पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर कार्यालय भी छीन जाएगा। उद्धव ठाकरे वाले हाल में आ जाएंगे तेजस्वी यादव। और उद्धव ठाकरे तो अपनी जड़ जमा लिए, लेकिन अगर आरजेडी टूट गई तो तेजस्वी यादव का वह हालात नहीं है, या लालू प्रसाद यादव उस स्थिति में नहीं है जो फिर से दूसरी पार्टी खड़ी कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ही खत्म करने पे वहां पर अली हुई है, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर आरजेडी को खत्म कर दिया तो नीतीश न सीएम रहेंगे और न उनकी पार्टी, वह इधर उधर गायब हो जाएगी सारी। दो परिस्थितियां बिहार में उत्पन्न है। तो प्रशांत किशोर ने जो कहा कि सत्ता परिवर्तन तो होगा और बहुत जल्द होने वाला है, अब इस शाह और मात की खेल में नीतीश कुमार आगे निकलते हैं या निकलते हैं मोदी और शाह। अगर नीतीश निकल गए तो मोदी की 100% छुट्टी तय है, और अगर मोदी निकल गए तो नीतीश की 100% छुट्टी तय है। सत्ता परिवर्तन बिहार का इन दो राजनेताओं की एक की राजनीति खत्म कर देगा। दूसरी तरफ मोदी के खिलाफ एनडीए के अंदर सिर्फ बिहार में ही नहीं, महाराष्ट्र और
आंध्र की प्रदेश के अंदर भी बगावत है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार पीछे पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। लेकिन शरद पवार पर जो डोरे डाले जा रहे थे अभी तक तो कामयाबी हासिल नहीं हुई है, ना ही उद्धव ठाकरे और ना शरद पवार। कामयाबी भाजपा को हासिल नहीं हुई है और जब कामयाबी हासिल नहीं हुई तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू उन समीकरणों को समझ रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू अभी जिस लिए चुप्पी साधे हुए वह जानते हैं कि जब तक नीतीश कुमार निष्पक्ष तौर पर मजबूत न हो जाए और वहां पर स्थापित न हो जाए बिहार में, तब तक मोदी सरकार को छेड़ना भारी पड़ सकता है। यानी कि नीतीश कुमार ही करेंगे मोदी को कुर्सी से विदाई, यह बात तय मानी जा रही है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के खुलासा ऐलान कर दिया सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, इसमें कितना दम है? प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार है, उसको भाते हैं। भले चुनाव हार गए हो या खुद चुनाव नहीं लड़े, उनकी पार्टी हार गई हो, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का मार भी पड़ता है। लेकिन प्रशांत किशोर जिस राजनीति को भाप रहे हैं, प्रशांत किशोर ने यह भाप लिया है कि नीतीश कुमार अगर चाहे तो सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र सफल हो गया तो भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। यह दोनों चीजें हैं। जैसे ही यह खबर निकली कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत आरजेडी पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं और कहा जा रहा है आरजेडी के तकरीबन 20 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है कि नए साल में की शुरुआत में ही आरजेडी समाप्त होने की कगार पे आ जाएगी, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि बिहार के राजनीति में आरजेडी को जिंदा रखने के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर जाएंगे क्योंकि 25 ही विधायक उसके हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूटने से के लिए खड़े हो सकते हैं, न टूटे, तो उसके लिए आरजेडी के लिए वह कुछ भी करेंगे, क्योंकि आरजेडी अगर टूटी तो नीतीश की पार्टी जेडीयू नहीं बचेगी, फिर वह जानते हैं इस बात को। तो आगे यह देखना होगा कि यह जो तालमेल और नुरा कुश्ती चल रही है बिहार के अंदर कितना सफल हो पाता है। लेकिन बिहार में हो रहा है बहुत बड़ा उठापटक और बहुत जल्द परिवर्तन का कुछ खबर आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह भी मोदी के लिए काल बन गए हैं। अमित शाह जिस तरह से बयान दे रहे हैं वह एक नफरती बयान है इन लोगों का। मोदी और शाह इसके लिए जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति बड़ी करवटें ले रही है। ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल आगे कुआं पीछे खाई है। पश्चिम बंगाल नहीं तो कुछ भी नहीं, ममता बनर्जी के लिए कोई वजूद नहीं है ममता बनर्जी का। अब लड़ाई अपनी लड़ रही है ममता बनर्जी, कितना सफल होंगी मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह बिहार में हुआ, जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरह से हरियाणा में हुआ, तो महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार एक अलग परिस्थिति थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, ब्यूरोक्रेसी साथ में थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में उल्टा है हिसाब किताब। पश्चिम बंगाल और झारखंड सेम परिस्थिति में है। जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन के हाथ में प्रशासन था, पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के हाथ में है। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जरिए जो अपना जीत एक हासिल करना चाहती है, यह तो सुनने में आ रहा है कि डील पक्की है कि पश्चिम बंगाल मेरा और दिल्ली आपका। लेकिन ममता बनर्जी कौन होती है? क्योंकि ममता बनर्जी की हैसियत इस वक्त इंडिया गठबंधन में यह है कि 29 सांसद लेकर के ममता बनर्जी बैठी हुई है। अब वह सांसद जब तक इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देंगे तब तक इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को बदल नहीं सकता, नीतीश नायडू आ भी जाए तो भी। इसलिए वह कड़ी है।
इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी से वक्त वक्त पर ममता बनर्जी उठाती रही, अडानी का पूंजीवाद भी लेती रही। लेकिन अब जब खुद की सरकार की बात आई है तो डील हो रही है। अब यह डील है या नहीं है वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी के लिए जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ा भी यह समझ ली कि वह भारी पड़ रही है और ममता बनर्जी को हटा सकती है कुर्सी से, तो वादा खिलाफी करने में भारतीय जनता पार्टी को वक्त नहीं लगेगा। अब घुसपैठिए का मामला हो या भाभी बोलना हो या शकुनी बोलना हो या दुर्योधन बोलना हो, जो भी बोलना हो, वह ममता बनर्जी भी चालू कर रखे हैं और अमित शाह भी चालू कर रखे हैं। विजय वर्गीय पहुंच गए हैं अपना। विजय वर्गीय का जुबान ही कैसी है यह हर कोई जानता है, कहने की जरूरत नहीं है। अब ममता बनर्जी को चुनौती तो मिल रही है भारतीय जनता पार्टी से अशब्दों के बाण, लेकिन ममता बनर्जी भी कुछ कम नहीं है, वह भी अपशब्दों के बाण जो चलाती है ना, चलाती ही है। तो डील, ममता बनर्जी डील के सहारे जो वार चला रही है, या ममता बनर्जी वाकई पश्चिम बंगाल की त्रासदी को देख करके चला रही है, यह तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह से अपने पैठ बना लिया, तब फिर ममता बनर्जी की राजनीति इस देश में खत्म हो जाएगी। जैसे पश्चिम बंगाल में लेफ्ट खत्म हो गया, सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाया, वैसे ममता बनर्जी फिर कहीं नहीं, फिर उनका वजूद खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं उनका कोई वजूद नहीं है। तो स्वार्थ टाइप की उनकी राजनीति है, स्वार्थी राजनीति है। तो कितने दिन टिक पाएंगी यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस्तीफों की झड़ी लगने लगी है। अब हर जगह नेता इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बाकी के कई जगहों पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चरित्र अब जो सामने आ गए हैं ना, असली चरित्र जो सामने आ गए, नफरत वाला जो अमेरिका ने अखबारों में छाप दिया, वह भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सड़कों पर लोग हैं, हर तरफ विरोध है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी का मुद्दा एक बार फिर सड़क पर आकर के खड़ा हो गया, क्योंकि जिस तरह कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव के पिता के आरोप में जेल में थे, वैसे ही अंकिता भंडारी को लेकर के भी फिर अब मांग तेज हो गई है, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का ही नेता आरोपी है, और इससे भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। जवाब नहीं है और लोग सवाल सांसदों से पूछ रहे हैं, और सांसद जो है वह दुम दबा करके बिल में ढुकते हुए नजर आ रहा है। देखना बड़ी दिलचस्प होगा आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।